स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन हो रहा है जिसका कोड है 0005। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, आप लोग वैसे ही कर दोगे एकदम देखते ही से। इसमें क्या कह रखा है, 2 स्फेयर्स कैरिंग ए चार्ज प्लस के 6 माइक्रोकुलाम और प्लस 9 माइक्रोकुलाम के 2 स्फेयर हैं जिनको d डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिया है। बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, उन दोनों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाते हैं वो, जिसकी वैल्यू है F। When a charge of -3 माइक्रोकुलाम इज गिवन टू बोथ स्फेयर। अब देखिएगा -3 माइक्रोकुलाम का चार्ज दोनों ही स्फेयर को अलग अलग दिया गया है और फिर उनको वापस से उसी डिस्टेंस पर रख दिया गया है। तो पूछ रहा है कि नया चार्ज बताइए और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। देखिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, F = K Q1 Q2/R²। इस केस में अगर डिस्टेंस दोनों के बीच की सेम है, मतलब कांस्टेंट है, तो फोर्स जो है वो सीधे सीधे चार्ज के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, F = Q1 Q2। अब देखिएगा पहले वाले केस की अगर बात करें तो आपके पास चार्ज कितना, 6 माइक्रोकुलाम प्लस 9 माइक्रोकुलाम। लेकिन क्या किया गया है, उन दोनों ही स्फेयर को -3 माइक्रोकुलाम का एडिशनल चार्ज दिया गया है। जब पहले वाले को -3 देंगे, -3 माइक्रोकुलाम का चार्ज देंगे तो उसके बाद ओवरऑल चार्ज आ जाएगा 3 माइक्रोकुलाम, और 9 माइक्रोकुलाम को -3 माइक्रोकुलाम का चार्ज देंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा +6 माइक्रोकुलाम। तो ये नए चार्ज हैं, 3 माइक्रोकुलाम और 6 माइक्रोकुलाम। तो आपके पास नया फोर्स जो हो जाएगा F2/F1। इसकी बात कर लेते हैं, तो F2 मतलब नया फोर्स, तो इसका मतलब नए चार्ज लेकर चलना होगा यहाँ को। तो F2 में आपको नए चार्ज कितने कितने हैं आपके पास, एक है आपके पास 3 माइक्रोकुलाम और दूसरा है आपके पास 6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास। और यहाँ अगर F1 की बात करें, पहले वाले फोर्स की बात करें, तो पहला वाला फोर्स जो होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग चार्ज के मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो शुरुआत में चार्ज था आपके पास 6 और 19। ठीक है, तो आपको F2 कैलकुलेट करना। F2 जो हो जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ से अगर करेंगे 3 2 6 और 3 3 9, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास ये F1 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 रह जाएगा नीचे। एक्चुअल में F1 की वैल्यू उन्होंने F कह रखी है और 3 रह जाएगा नीचे। इट मीन्स नया चार्ज जो आ जाएगा वो पहले वाले चार्ज का कितना आ जाएगा, 1/3। तो ये F/3 मतलब D ऑप्शन इसका बिल्कुल हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो ये ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको अगर अप्रोच लगानी चाहिए तो एक अप्रोच ये भी लगानी चाहिए स्टूडेंट को कि नया फोर्स क्या होगा। देखिए जब चार्ज की वैल्यू कम हो चुकी है, चार्ज की वैल्यू कम हो चुकी है तो जाहिर सी बात है फोर्स 3 टाइम्स तो होगा नहीं। 3 टाइम्स फोर्स का मतलब ये चार्जेस की वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन यहाँ तो ऐसा था नहीं, चार्जेस की वैल्यू घटी थी। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। और जब चार्जेस पर फर्क पड़ा है तो फोर्स भी F नहीं होगा, फोर्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कम हो जाएंगे। बस आपको F/9 और F/3 में आपको फाइट करनी होगी।